हेलो एंड वेलकम टू अवर मैथमेटिक्स। आज हम लोग यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर वन के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा कैसे ये कोर्स चलेगा और कैसे आप लोगों को ये कोर्स मिलेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या फीस रहेंगी नहीं रहेंगी? जस्ट एक सेकेंड। तो हम लोग पेपर वन की बात करेंगे आज, है ना। पेपर वन में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली कैलकुलस के ऊपर, और ये कैलकुलस का कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। साथ में साथ पीवाईक्यू भी करेंगे हम लोग। आप लोगों को ये कोर्स कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके और सर्च करेंगे इकरा मैथ्स। इकरा मैथ्स, इसका लोगो अभी पीडीएफ में जब मैं सिलेबस दिखाऊंगा तो वहां पे आप लोग को इसका लोगो दिख जाएगा, तो वही लोगो से आपको डाउनलोड करना है। वहां से जाके आप वहां से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और सारी क्लासेस वहां से आप देख सकते हैं। साथ में पीवाईक्यू भी रहेगा और टेस्ट भी रहेगा। टेस्ट जो है वो ऑफलाइन रहेंगी और क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी। डाउट सेशन जो चलेगा वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन। टेस्ट ऑफलाइन कहाँ पे होगा? तो टेस्ट ऑफलाइन दिल्ली मुखर्जी नगर के सेंटर पे होगा। उसका जब कोर्स एनरोल करेंगे तो सेंटर का एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो सेंटर पे आ सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। वैसे क्लासेस मैक्सिमम लाइव ही चलेंगी। सिर्फ लाइव नहीं चलेगा और रिकॉर्डेड भी चलेगा। लाइव, और अगर मान लेते हैं क्लास आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। फीस क्या देना पड़ेगा? फीस बड़ा ही सिंपल सा इसका ये है। अगर आप कंप्लीट पेपर वन को लेते हैं, कंप्लीट पेपर वन को अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 10,000 देने पड़ेंगे। और अगर कंप्लीट पेपर टू विथ पीवाईक्यू, लगभग अप्रोक्स 20 to 25 ईयर्स पीवाईक्यू का सोल्यूशन भी आप लोगों को क्लास में कराया जाएगा। इसके आपके 15,000 है फीस। अगर आप पूरे पेपर वन का कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई एक, सपोज करते हैं कि स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको एक एक टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का अगर सिर्फ एक कोर्स लेना है तो आपको 2,000 पे करने पड़ेंगे। सिर्फ आपको कैलकुलस का अगर कोर्स लेना है तो आपको उसके लिए भी 2,000 पे करने पड़ेंगे। मतलब हर एक टॉपिक के हिसाब से अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो उसको आपको 2,000 करके पे करना पड़ेंगे। पूरा पेपर वन लेना चाहते हैं तो 10,000 पे करना पड़ेंगे। अगर आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों अगर आपको लेना चाहते हैं तो 25,000 होता है, बट यहाँ पे आपको 20,000 पे करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ में कहे क्या क्या रहेगा, इतना पेमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसके साथ आपका तो फुल सिलेबस कवरेज किया जाएगा। फुल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का, वो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 8 मंथ्स, है ना। इसमें एक मंथ एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स 8 मंथ्स में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पेपर वन और पेपर टू दोनों का। इसके साथ साथ और क्या रहेगा आपका, लगभग लगभग हर एक टॉपिक का, जो टॉपिक आप लेते हैं, पेपर वन पूरा लेते हैं, पूरा पेपर टू लेते हैं, तो लगभग 20+ ईयर का आपका पीवाईक्यू रहेगा, है ना। वो पीवाईक्यू आपके क्लास नोट्स में रह सकते हैं, असाइनमेंट में मैं खुद कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। असाइनमेंट में ये सारा पीवाईक्यू वगैरह हम करेंगे। साथ में आपका हर एक टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आज कैलकुलस शुरू हो रहा है तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड 15 टेस्ट होंगे आपके। 15 टेस्ट होंगे। वो टॉपिक वाइज हो सकता है, जैसे कैलकुलस का दो चार टॉपिक पढ़े वहां से एक दो, कम से कम मिनिमम आपका इसी के अंडर में, जैसे 11 टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ तो आपका 4 टेस्ट फुल लेंथ का होगा, है ना। ये हर एक टॉपिक में होगा ऐसे। लाइव क्लासेस होंगे आपके। अगर लाइव क्लासेस आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका आपका रिकॉर्डेड, लाइव क्लास खत्म होने के जस्ट 15-20 मिनट के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। हमने आपको बताया इसमें आपका ऑफलाइन टेस्ट भी इंक्लूडेड है। ये जो इतना टेस्ट है आपका 15 टेस्ट, इसका आप ऑफलाइन सेंटर पे आके इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। डाउट अगर क्लास कर रहे हैं, आपको किसी भी टाइम अगर आपको डाउट आता है, आप साथ साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। और ऐसा नहीं है, मैं खुद ये डाउट लेता हूँ और आपका डाउट क्लियर करा किया जाएगा। साथ में क्या मिलेगा आपको? तो साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, जो क्लास में हम कराएंगे सिर्फ वही। ऐसा नहीं है अलग से कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो क्लास में होगा वही इसी का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर मैंने टेस्ट की बात की, ये सारा कंप्लीट चीज आपको, आप चाहे एक टॉपिक 2000 में कोर्स लेते हैं उसमें भी इंक्लूडेड है। मतलब फुल सिलेबस आपका, सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल कैलकुलस का अगर आप टॉपिक खरीदते हैं, एनरोल करते हैं, तो उसमें फुल सिलेबस कवरेज। यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आज हम बात कर रहे हैं कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस से स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और बतानी जरूरी है। ये जो हमारा पेपर वन में जो कैलकुलस है, पेपर वन में जो हमारा कैलकुलस का टॉपिक है, और पेपर टू में जो हमारा रियल एनालिसिस का टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक को साथ में किया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इधर ओवरलैप करते हैं, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। और जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, ये ऐसा लोगो टाइप का मिलेगा आपको, ये पाई बना हुआ और यहाँ पे एक डॉट होगा और ऐसा लिखा होगा इकरा मैथ्स। तो प्ले स्टोर से जाके और ये ऐप डाउनलोड करके वहां पे रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहां पे पेमेंट करेंगे तो आपका कोर्स एनरोल हो जाएगा और सारा कोर्स वहां पे दिखने लगेगा। अभी फिलहाल कैलकुलस का कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आएंगे हमारे, है ना, क्योंकि यूट्यूब अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब पे कुछ मतलब ऑप्शनल को लेके रेगुलरली। तो कैलकुलस का जो दो चार वीडियो होंगे वो यूट्यूब पे आएंगे, उसके बाद सारे क्लासेस आपको ऐप में ही मिलेंगे। बात करते हैं जैसे कैलकुलस की, तो रियल नंबर हम लोग कंप्लीटली पढ़ते हैं रियल एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम लोग का पढ़ने का अप्रोच जो होगा वो अलग होगा थोड़ा सा। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इधर, हम लोग कैसे पढ़ेंगे कैलकुलस वाले टॉपिक को, वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल से। और यकीन मानिए कैलकुलस जैसे करा रहे हैं वैसे करते जाएंगे, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आप लोग खुद जब टेस्ट वगैरह देंगे या पीवाई क्यू जब सॉल्व करेंगे तो फिर मालूम चलेगा आप लोगों को कि मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इसको सजाया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इधर अगर हम देखें कि कैलकुलस वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इंटीग्रल कैलकुलस एंड एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, ये हमारा टॉपिक होगा पहले कैलकुलस वन में। हमने कैलकुलस को दो पार्ट में बांटा है, ये मेरा वन में रहेगा। और टू में हमारा रहेगा इधर डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। और इसमें एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस। बहुत सारे टॉपिक होंगे ऐसे जो रियल वाले पोर्शन में आपका मतलब कॉमन रहेगा, लेकिन अगर जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस के टॉपिक को खरीद रहे हैं तो उनका एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ऐसे जो लोग सिर्फ रियल ले रहे हैं, तो रियल में भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो रियल एनालिसिस वाला टॉपिक जो पेपर टू में आता है उसमें उनका छूट पाएगा। तो अगर जो जो लोग दोनों कोर्स लेते हैं तो उसमें से हो सकता है 30% ऐसे टॉपिक होंगे जो इधर भी कवर हो रहे होंगे और इधर भी कवर हो रहे होंगे। तो उसके लेके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सारा कोर्स एनरोल करते हैं तो इजीली आप लोग इसमें दोनों में से कॉमन वाला जो पार्ट होगा, नोट्स बनाएंगे, सब कुछ क्लास वगैरह करेंगे हम लोग सब कुछ, लेकिन वो दो बार हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। बात करते हैं कि सर इंटीग्रल कैलकुलस और एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इधर डेफिनेट इंटीग्रल की। ये सब साथ में आप लोग लिखते चलेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। डेफिनेट इंटीग्रल देखिए, ये जो रियल नंबर है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग ग्रेजुएशन में ये थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। फिर भी अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो उसी ऐप पे, इकरा मैथ्स के ऐप पे ग्रेजुएशन का मेरा क्लास चलता है।
तो उसका आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि रियल में सर प्रॉब्लम है, सेट ऑफ रेंचुरल नंबर में प्रॉब्लम है, ये सब जो बेसिक चीजें उसमें प्रॉब्लम है, तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, अभी भी मैं एक बार फिर से नोट कर देता हूँ यहाँ पे, 9748806665। तो इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके डायरेक्ट आप बताएंगे कि सर मुझे इस वाले टॉपिक में, फॉर एग्जांपल रियल एनालिसिस या फिर कैलकुलस, एल्जेब्रा, स्टैटिक्स, डिनामिक्स, वैसे तो वो तो सारा बेसिक में ही चलेगा, बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जैसे मान लेते हैं कि वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप बताएंगे मुझे, हम आपको ये फ्री में ये चीज़ एनरोल करेंगे। अगर आपने कोई यहाँ से कोर्स लिया, फॉर एग्जांपल कैलकुलस का कोर्स लिया आपने, और कुछ बेसिक आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बता बोलेंगे कि सर ये वाला टॉपिक है, मुझे बेसिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका मैं आपको ग्रेजुएशन वाला, जिसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, वो वाला कोर्स फ्री में आपके लिए वो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे बेसिक आप वहां से कर सकते हैं। जिस जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रहा है उसको स्किप करके और समझ के, और फिर अपने टॉपिक पे जहां से हमको क्वेश्चंस करना है एग्जाम में, है ना। और आप लोग को मालूम ही होगा, लगभग लगभग 20+ क्वेश्चंस हम लोग को करने होते हैं 3 आवर्स में, हर एक पेपर में। जैसे पेपर 1 में हमें 20+ क्वेश्चंस करने हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत ही बेसिक में फंसे रहना है, हम लोग को यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, और बार बार क्वेश्चंस को बनाना है, बार बार टेस्ट देना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इधर डेफिनेट इंटीग्रल, फिर हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ कर्व, जिसको इसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, साथ में आप लोग को सिनॉप्सिस नोट्स में मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में ही आ जाएगा ये। एंड देन उसके बाद हम लोग इधर पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल, एंड देन फिर इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जिसको हम लोग इधर बोलेंगे डबल इंटीग्रल भी आ जाएगा ये, डबल इंटीग्रल में आ जाएगा ये। एंड देन उसके बाद इसी टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब देखिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ना, ये पेपर 2 में भी आ जाता है हमारा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। वही तो बताया ना, कैलकुलस ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे चीज कॉमन होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में। फिर हम लोग पढ़ेंगे बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीग्रल कैलकुलस और एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस में। एक बार फिर से हम इसको बोल देते हैं आप लोगों के लिए, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया ऑफ अ कर्व, लाइन इंटीग्रल में आ जाएगा ये, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, डबल इंटीग्रल, सरफेस एरिया, एंड देन उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शंस और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइंस। इसके सेकेंड वाला पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये आपका पेपर 2 में भी आएगा, लेकिन हम लोग को इधर अभी पेपर 1 में भी इसका लगेगा जरूरत। एसिम्टोट पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग, एसिम्टोट्स। एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर में सिंगुलर पॉइंट और डबल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट एंड डबल पॉइंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इधर कर्व ट्रेसिंग। ध्यान रहे ये सारा का सारा हमारा कैलकुलस का ही टॉपिक है, बट हमने इसको अलग से डिजाइन किया है।
कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिमिट, इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिमिट, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इधर रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड 8 नंबर हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एंड देन उसके बाद टेलर एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, टेलर्स सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर प्रोनाउंसिएशन, तो उसको लेके उतना इशू नहीं बनाना है। एक्सपेंशन 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये भी पेपर 2 में भी आ जाएगा ये। 11th नंबर में पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल। मैंने बताया ना आप लोगों को कि अगर कोई बंदा सिर्फ और पेपर 1 लेता है या फिर सिर्फ कोई भी एक पेपर लेता है तो वहां से उसका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, भले ही वो कहीं पे भी मैच कर रहा हो या फिर कॉमन आ रहा हो। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 14th नंबर जकोबियन एंड 15th नंबर हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शन। ये हमारा कंप्लीट कैलकुलस का टॉपिक है और कैलकुलस का इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब हम लोग टॉपिक करेंगे उसके बाद आप लोग पीवाई क्यू वगैरह लगा के देख सकते हैं। और एक चीज मन में आप लोगों के आ रहा होगा कि सर बुक कौन सा ले। देखिए बुक की तो जरूरत है नहीं वैसे, नोट्स हम लोग का काफी है क्योंकि नोट्स में हम लोग का बहुत सारे बुक का कंपाइल किया हुआ है इसमें। लेकिन फिर भी आप सॉम सीरीज का बुक ले सकते हैं, वो SHAUMS ऐसा करके आता है ना सॉम सीरीज का, तो वो बुक आप ले सकते हैं कैलकुलस के लिए। अगर आप कोर्स इनरोल करते हैं तो इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, वो भी PDF मिल जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस जो हमने पार्ट 1 में रखा है कैलकुलस को, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल से। तो हेडिंग करेंगे आज का क्लास का टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है हमारा, वो मतलब आप लोग वैसे ग्रेजुएशन में तो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे इस वर्ड से, फिर भी बहुत बेसिकली आपको आप लोगों को बताएं। सपोज करते हैं कि एक फंक्शंस को अगर हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं f(x) dx, तो फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के बाद हमने कहा आता है यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म आएगा। एग्जांपल एक ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें x² dx, तो ये हमारा क्या आएगा x³ अपॉन 3 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा एक। और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि ये इनिशियली इनिशियली मेरा x पॉइंट कहाँ पे था और इसके साथ साथ fx कहाँ पे, एंड देन उसके बाद हमारा ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड होता है। तो इस वाले ये जो टर्म है जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है हमारा, एंड देन बाद में इसका इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट c का वैल्यू फाइंड करना पड़ रहा है। तो इस टाइप के फॉर्म के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अगर हमें ऐसा इंटीग्रेशन मिले कि इसको a से b तक के बीच में इंटीग्रेट करना है, वैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया फाइंड करते हैं, ये बहुत ही बेसिक है, जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं इसको। तो ये जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन सपोज करते हैं यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा x² ही है। तो ये क्या हो जाएगा x² इंटीग्रेशन a to b dx है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, और ये इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा a to b, जहां पे हमारा ये b³ अपॉन 3 और -a³ अपॉन 3, यहाँ पे हमारा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही इसका लिमिट पुट कर दिया है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, डेफिनाइट इंटीग्रल। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सारा पॉइंट। तो केस को, इसी को जो चीज हम लोग अभी समझे हैं इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इफ d/dx, कैपिटल एफ एक्स, अगर इसको डेरिवेटिव करें तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑपरेटर और इंटीग्रेशन ऑपरेटर जो है वो एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑपरेटर भी बोलते हैं। देन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, है ना। हेयर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, लिमिट तो है नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा इधर, इसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इस कैपिटल एफ एक्स को, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल ऑफ एफ एक्स। ठीक, क्लियर यहां तक। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे लिमिट ले ले a to b, and this is f of x dx, this is called definite integral, called definite integral of the function, of the function fx between the limit, between the limit a and b given by, क्या, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एफ एक्स है ये देखा ना मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ लग जाएगा इसका, दिस इज ए एंड बी, यानी कि अपर लिमिट पुट करें तो एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। हेयर ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये हमारा क्या है, अपर लिमिट ऑफ द फंक्शंस, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली थोड़ा सा हम और आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते क्या, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करते हैं, थोड़ा सा बस बात कर लेते हैं बहुत बेसिक। y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है कि फंक्शंस के ये जो कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व के बिलो जो भी हमारा एरिया है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने यहाँ पे बोला कि एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, तो हम लोग ये एरिया फाइंड कर रहे होते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हमारा लिमिट दिया हुआ है, अगर हमारा लिमिट दिया हुआ है तो ये हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल हो गया, डेफिनाइट एरिया फाइंड कर लिया हम लोग, डेफिनेट। अगर ये लिमिट ना दिया हो तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है, ये डिपेंड करता है कि इनिशियल चेंज होते रहता है बार बार। इसलिए इसको हम लोग जैसे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू ए ना बोले, x इज इक्वल टू बी ना बोले, तो इसको इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन इनिशियली चेंज भी तो कर सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे बी सी डी, मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं x इज इक्वल टू। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनेट इंटीग्रल। आई होप क्लियर हुआ होगा ये चीज। देन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, देन आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, तो क्या है प्रॉपर्टीज इसके, प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहली नंबर बात हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की। तो अगर हम बात करें कि ए टू बी,
ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी के। ये प्रॉपर्टीज हैं। तो सर ये वेरिएबल तो चेंज हो गया। बिल्कुल, तो जरा सोच के देखिए ना, अगर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ टी क्या होगा? तो टी स्क्वायर होगा। इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री आएगा। इसको इंटीग्रेट करें तो ये टी क्यूब अपॉन थ्री आएगा। इसका अपर लिमिट ए टू बी पुट करे और इसका लिमिट ए टू बी पुट करे, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा सर। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है हमारा, प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल का। दूसरा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है माइनस ऑफ बी टू ए एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान रहे, ये डेफिनाइट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है, डेफिनाइट इंटीग्रल का। तीसरी नंबर कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए टू सी एंड एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान रहे, ये जो हमारा मान लेते हैं फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ए से बी के बीच में हमको इसको इंटीग्रेट करना था। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए पॉइंट एंड x इज इक्वल टू ये बी पॉइंट। तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा, सी पॉइंट बीच में हो या फिर कहीं पे भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। x इज इक्वल टू सी, ऐसा नहीं है कि दोनों के मिड पॉइंट में ही होगा। तो इसको दो बार में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए से सी, ये वाला एरिया फाइंड कर लिए और फिर ऐड कर दिया सी टू बी, ये वाला एरिया फाइंड कर लिए। दोनों को ऐड कर लिए तो फाइनली ए से बी तक का हमें एरिया मिल गया। बड़ा आसान सा चीज है ये चीज। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इसका कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा आपका ए जीरो टू ए, जीरो टू ए एफ ऑफ ए एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे जीरो टू ए कर लेंगे इसको, ए टू बी नहीं, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा हमारा जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, अगर ए टू बी है हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये होगा हमारा क्या, ए टू बी। देखिए सबको प्रॉपर्टी का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि अगर मान लेते हैं जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है अगर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इसके साथ साथ ही रह गई है ना, ऐसे। सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी, अगर ये जीरो टू टू ए है, सेवेंथ नहीं, इसको इसी के साथ कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक और बार। अगर इसको अलग अलग करके देखें तो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दोनों जगह पर dx लिख दिया क्या, नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे क्योंकि जब ब्रैकेट में है ही तो फिर क्या ही दिक्कत है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। तो इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है क्या, कि जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ये टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे मेरा हुआ है ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि दिस इज टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब हमारा एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, और ये जीरो हो जाएगा अगर हमारा एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, तब हमारा ये ऐसा सीन बनेगा कुछ। क्या, सेवेंथ नंबर कि अगर हमारा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये इक्वल होता है हमारा टू इंटू जीरो टू ए एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ हमारा क्या हो, इवन फंक्शन हो, इवन
फंक्शन हो, और ये जीरो हो जाता है अगर हमारा एफ जो हो वो क्या हो, ऑड फंक्शन हो। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है सर, ऑड फंक्शन क्या होता है? सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ऐसा हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर नोट करके लिख लेंगे ना इसको, नोट करके लिखेंगे इसको कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? इवन फंक्शन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये हमारा फिर से एफ ऑफ एक्स दे देता, तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होगा हमारा, कि अगर हम इसको एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो वो माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाता है। एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो फाइनली एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है। अगर मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स क्यूब हो जाए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो अगर ऑड इवन फंक्शन रहा तो टू इंटू जीरो टू ए माइनस ए से ए वाला जो इंटीग्रेशन लिमिट था हमारा, वो टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, अगर इवन फंक्शन रहा तो। नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन जीरो हो जाएगा अगर हमारा फंक्शन ऑड रहा तो। अब हम लोग के एग्जाम में जो चीज आते हैं डायरेक्ट वहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक, फॉर एग्जाम्पल बड़ा आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रूव दैट, प्रूव दैट जीरो टू पाई बाई टू साइन ऑफ एन एक्स अपॉन साइन ऑफ एन एक्स और प्लस कॉस ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स dx इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना, तो इसको प्रूव करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करके पाई बाई फोर लेके आना है मुझे। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे मुझे, है ना। इधर अगर हम सोचेंगे ये चीज कि मुझे इधर पीएचडी करना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप उसी ऐप पे जाएंगे तो जैम के लिए अलग कोर्स चल रहा है, ग्रेजुएशन के लिए अलग कोर्स चल रहा होगा, और ऑप्शनल के लिए अलग कोर्स चल रहे होंगे। तो जिस कैटेगरी से आपको मतलब स्टडी करना है, मुझे तो लगता है कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो जीएस का इतना प्रेशर, एसे और लैंग्वेज पेपर इतने प्रेशर है कि वो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज्यादा कर पाए हम, बस इतना मुझे करना होता है इधर। तो कोशिश करेंगे कि मतलब ज्यादा ये ना करने का। लेट आई इज इक्वल टू, अगर हम ये लेट कर लें जीरो से पाई बाई टू, एंड दिस इज साइन ऑफ एन एक्स अपॉन साइन ऑफ एन एक्स और प्लस कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसको वन बोल देते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, जीरो से पाई बाई टू, एंड दिस इज साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स होल टू दी पावर एन। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अभी तो मैंने बताया ना ये वाला प्रॉपर्टी, कि अगर हमारा ये जीरो से ए रहा, जीरो टू ए रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हमारा यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स होल टू द पावर एन प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स एंड होल टू द पावर एन, एंड दिस इज dx। ठीक, कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीरो से ए
एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, अभी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ के आया था, ये इक्वल होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होता है ये। ठीक। तो ये हमारा आई क्या हो गया, दैट इम्प्लाई आई इज इक्वल टू 0 से π/2, और कॉस साइन π/2 माइनस एक्स ये हो जाता है हमारा कॉस ऑफ एक्स होल टू द पावर एन को ना लिख के हम कॉस टू द पावर एन एक्स लिख देते हैं, अपॉन ये भी हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ एन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ एन एक्स एंड dx। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एडिंग, therefore एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया जाए तो इधर हो जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू, दोनों का लिमिट तो सेम है तो साथ रख लेते हैं 0 से π/2। इधर हमारा साइन एन पाई एन एक्स था, और इधर हमारा कॉस एन एक्स था, कॉस एन एक्स अपॉन ये तो सिमिलर हो गया कॉस एन एक्स, और प्लस साइन एन एक्स, पावर है तो एन एक्स बोल दे रहे हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 0 से π/2, और ये तो हो जाएगा 1 यानी dx, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स आर लिमिट 0 से π/2। फाइनली हमारा क्या गया, डेट इम्प्लाई 2i का जो वैल्यू है हमारा, वो वैल्यू π/2 आ गया हमारा, यानी कि i का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में π/4। यही तो प्रूफ करना था मुझे कि 0 से π/2, 0 से π/2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स प्लस कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा, जस्ट एक सेकेंड, कॉस एन एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा π/4 के। आई होप ये तो क्लियर दिख रहा है ना, कॉस एन एक्स हो जाएगा ये, दिस इज कॉस ऑफ एन एक्स। तो यही मुझे प्रूफ करना था, बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आज कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2, कि प्रूव दैट लिमिट 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा 0 से π/2, ये साथ में दो क्वेश्चन एक साथ जुड़ा गया है, log ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा -π/2 और log 2 के। सॉल्व करते हैं इसको भी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अगर हम लेट कर ले i इज इक्वल टू 0 से π/2 एंड log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और इसको इक्वेशन 1 बोल दें, और हमारा वो प्रॉपर्टी जो था कुछ नंबरिंग था उसका, तो इसको क्या लिखा जा सकता है कि 0 से π/2 एंड log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट हमारा π/2 है तो एफ क्या था हमारा ये, कि एफ ऑफ, अभी इसको लिख के फिर लिख देते हैं कैसे, सिंस हम लोग जानते हैं कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, और साइन π/2 माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। वैसे 1 और 2 तो इक्वल हो गए, लेकिन यहां से हमें जर्नी करना है फिर -π/2 log 2 का। ये बड़ा आसान सा है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, यहाँ पे डेट इम्प्लाई आई लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2i, लेफ्ट हैंड साइड 2i, दोनों का लिमिट सेम है π/2, और log ऑफ साइन एक्स और प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर रख देते हैं क्या, dx। अब log a प्लस बी क्या होता है हमारा, log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी। तो 0 से π/2 लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सर इसको टू साइन 2x में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो 0 से π/2, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ साइन 2x, दिस इज साइन 2x
अपॉन 2 एंड दिस इज dx। तो इसको अगर ऐसे कर ले हम, अगर कि 0 से log a अपॉन b, तो ऐसे कर लेते हैं इसको, 0 से π/2 log ऑफ a, दिस इज sin 2x एंड माइनस ऑफ, अलग कर लेते हैं इसको, 0 से π/2 और log ऑफ 2, क्योंकि log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, है ना। तो log ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज 2 dx। log ऑफ 2 तो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से भी काम करना है, तो इधर रहने देते हैं ऐसे ही। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। i इज इक्वल टू, इधर 2i था ना हमारा, 2i था, दैट इम्प्लाई 2i इज इक्वल टू ये टर्म आया हमारा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर फाइनली इसको सॉल्व करने की तरफ आएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाउ 0 से π/2, अलग नहीं साथ ही कर लेते हैं इसको, है ना। अलग करने की जरूरत नहीं है, फिर उसे लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट अस पुट लेट अस पुट 2x इज इक्वल टू t। यहाँ पे dx छूट गया है तो उसको दे देंगे, 2x इज इक्वल टू t। तो 2x dx, 2 dx, ये क्या हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, यानी कि dx जो इक्वल हो जाएगा हमारा dt अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। लिमिट भी चेंज हो जाएगा हमारा। ये लिमिट क्या चल रहा था इसका, x का लिमिट चल रहा था 0 से π/2 तक, तो t का लिमिट कहाँ से चलेगा, 0 से पाई तक। तो इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और सॉरी π/2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 0 से पाई, और log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x को sin t, और dx को dt अपॉन 2 ना, दिस इज dt अपॉन 2 माइनस, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, log 2 तो रहेगा ही, लेकिन इसका dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से π/2, दिस इज 0 से π/2। थोड़ा सा जगह इधर बना के हम लोग लिख लेते हैं इसको, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे आज। दिस इज 2i इज इक्वल टू, अब 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और log sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं इसको, 1/2 और 2 इंटू 0 से π/2। अभी बताते हैं इसका कौन सा प्रॉपर्टी इसकी है, 0 से π/2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज log ऑफ sin t एंड dt। ध्यान रहे यहाँ पे लिमिट था 0 से पाई तक, हमने π/2 लिया है, इसलिए बाहर में 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ log 2, और π/2 अगर हम तो इधर रख लेते हैं इसको π/2, तो वो log के साथ दिखेगा, π/2 एंड दिस इज log 2। ये कैसे हो गया सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से अगर 2a हो f(x) dx, तो ये इक्वल होता है 2 इंटू 0 से a f(x) dx के। कब, जब हमारा f(2a - x) इज इक्वल टू f(x) हो तब, है ना। अगर हमारा 2a - x इज इक्वल टू f(x) हो तो उस केस में हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइन है ना। जैसे यहाँ पे था ना हमारा 0 से पाई, तो इसको 2 इंटू पाई के 2 इंटू पाई/2 के फॉर्मेट में लिख दिए, तो 2a हो गया हमारा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से a, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके f(x) dx। लेकिन साथ में ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए क्या, कि f(2a - x) यानी कि पाई - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन पाई ही हो जाएगा हमारा। तो सिमिलर आ जाएगा ये, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2, और log ऑफ साइन टी डी टी को साइन एक्स dx भी लिख सकते हैं हम लोग, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दिस इज log ऑफ 2। ठीक, क्लियर यहाँ से।
अच्छा, ये वाला चीज हम लोग को आई दिख रहा है इक्वेशन 1 में, देखिएगा तो ये आई हमारा, दिस इज 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज log 2 बाई इक्वेशन 1 कर लेंगे यहाँ पे, बाई इक्वेशन 1। तो 2i को इधर लेके आएंगे तो i इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज log 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 अगर हम बोल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन, जस्ट यहाँ पे और थोड़ा सा मैनेज कर ले हम, तो फिर काम बन जाए। तो फिर हम यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन की तरफ आ सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4, क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू क्या था हमारा, आई ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 4, 0 से पाई बाई 2, दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये इक्वल है हमारा 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ, थोड़ा सा और आ जाए इधर बस, log of, and this is cos x dx, and this is equal to minus pi by 2 log 2। ये रहा हमारा आज का दो एग्जाम्पल और डेफिनेट इंटीग्रल और साथ में हम लोगों का कोर्स के बारे में इंट्रो पार्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल से इसको कंटिन्यू करेंगे और कैलकुलस का ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का है और भी ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लाइक भी कीजिए। थैंक यू।